हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फार्माकोलॉजी 1 का, जो है डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मॉर्फिन, यानी कि MOA ऑफ मॉर्फिन। इससे पहले वीडियो में हम उसका फार्माकोलॉजी एक्शन देखे हैं। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि मॉर्फिन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो मॉर्फिन इज नथिंग बट इट इज ए नेचुरल ऑपियोइड एनाल्जेसिक। ये क्या है? एक नेचुरल ऑपियोइड एनाल्जेसिक है डेट वर्क बाय बाइंडिंग टू ऑपियोइड रिसेप्टर, जो मेनली काम करता है कैसे? ऑपियोइड जो रिसेप्टर होते हैं उसके साथ बाइंड होके। ये ऑपियोइड रिसेप्टर कहाँ होते हैं एक्चुअली? तो इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ऑपियोइड रिसेप्टर है उसमें ये मॉर्फिन जाके बाइंड होते हैं और काम करते हैं। इसका मेनली काम क्या कर रहे हैं? तो फार्माकोलॉजी में भी देखे हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी देख रहे हैं कि इसका जो मेन काम होते हैं मॉर्फिन का, वो सेवर जो पेन होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो मेन रिसेप्टर कौन कौन सा है? तो फर्स्ट है म्यू रिसेप्टर, सेकेंड है कप्पा रिसेप्टर एंड थर्ड है डाल्टा रिसेप्टर। ये तीन रिसेप्टर है जो मेनली हमारे पेन को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। यानी कि ये जो तीन रिसेप्टर है, ये तीन रिसेप्टर ही जनरेट करते हैं हमारे पेन को। तो ये पर्टिकुलर रिसेप्टर में कौन कौन सा काम है? तो म्यू रिसेप्टर ये मेन साइट है, ठीक है। ये मेनली क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर एनाल्जेसिया, यूरोफिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। तो एनाल्जेसिया हो गया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, उसका मेन काम कौन करता है? हमारे जो म्यू रिसेप्टर है वो, ठीक है। नेक्स्ट है जो कप्पा रिसेप्टर, ये मेनली क्या करते हैं? माइनर इफेक्ट दिखाते हैं। ये कहाँ कहाँ दिखाते हैं? स्पाइनल एनाल्जेसिया और सेडेशन, ये दो में, ठीक है। और डेल्टा रिसेप्टर मेनली मूड के लिए, मूड को इफेक्ट करते हैं कि कभी हमारा मूड से हो रहा है तो मूड से कौन करता है? हमारे डेल्टा रिसेप्टर करता है। तो ये तीन मेन ऑपियोइड रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर ऑपियोइड रिसेप्टर का कौन सा कहाँ लोकेशन है? तो पहला है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और पेरिफेरी सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये रिसेप्टर का लोकेटेड एरिया है। तो टाइप्स अगर देखें रिसेप्टर का, तो रिसेप्टर में ऑल ऑपियोइड रिसेप्टर आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये जितने भी हमारे ऑपियोइड रिसेप्टर है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। स्पेसिफिकली कौन सा जी प्रोटीन है? तो G1 एंड G0 टाइप का, ठीक है। स्टेप अगर देखें इसका मॉर्फिन का, कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का रिसेप्टर का क्या है, तो फर्स्ट वो क्या करेगा? बाइंडिंग टू द म्यू ऑपियोइड रिसेप्टर। फर्स्ट जाके जो मॉर्फिन है वो पहले जाके कौन सा रिसेप्टर में बाइंड होगा? म्यू रिसेप्टर में, ठीक है। तो मॉर्फिन इंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि CNS एंड बाइंड टू द म्यू रिसेप्टर ऑन प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो हमारे जो साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री और पोस्ट, ये दोनों के ऊपर म्यू रिसेप्टर रहते हैं। इसमें जाके फर्स्ट क्या होगा? मॉर्फिन बाइंड होगा, ठीक है। बाइंड होने के बाद इसका काम क्या करेगा? तो बाइंड होने के बाद वो एडिनाइल साइक्लेज जो है उसको रोक देगा। तो दिस बाइंडिंग एक्टिवेट द इन्वेंट्री जी प्रोटीन, मतलब क्या करेगा? फर्स्ट इन्वेंट्री जी प्रोटीन जो है यानी कि G1, उसको पहले एक्टिवेट कर देगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो वो फर्दर जाके एडिनाइल साइक्लेज जो है उसको इनहिबिट कर देगा। जब एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट हो गया तो वो क्या करेगा? APM का प्रोडक्शन को कम कर देगा। कहा? न्यूरॉन के बीच। तो फर्स्ट काम क्या किया? वो म्यू रिसेप्टर में जाके बाइंड हुआ। म्यू रिसेप्टर में बाइंड होने के बाद वो एक्टिवेट कर दिया G1 प्रोटीन को। जब G1 प्रोटीन एक्टिवेट हो गया तो LDH साइक्लेज जो है वो इनहिबिट हो गया। जब एडिनालाइज साइक्लेज जब इनहिबिट हो गया तो वो क्या करेगा? AMP का जो प्रोडक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तो क्लोजिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल का
आना बंद कर देगा। तो कैल्शियम एंट्री इज रेड्यूस, सो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन इज इनहिबिटेड। तो कैल्शियम एंट्री जब रिड्यूस हो जाएगा यानी कि बंद हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज भी बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ओपनिंग ऑफ पोटासियम चैनल। जब कैल्शियम चैनल बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पोटासियम चैनल बंद हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो पोटासियम चैनल्स ओपन एंड पोटासियम लेवल of the cell is increased, so what happen, hypopolarization is occurred and neuron become less activate। तो फर्स्ट काम क्या हुआ उसका कि पहले जाके म्यू रिसेप्टर में बाइंड हुआ, सेकंड जब म्यू रिसेप्टर में बाइंड हुआ तो वो जियो प्रोटीन को इनहिबिट करा, तो साइक्लेज एडिनल साइक्लेज जो है वो इनहिबिट हो गया। फिर जाके क्या हो जाएगा, जब वो साइकिल बंद हो जाएगा तो कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा और पोटासियम चैनल ओपन हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट हमारा क्या होगा, जब पोटासियम लेवल का मात्रा हमारे न्यूरॉन में ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल जो है उसको डिक्रीज कर देगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को डिक्रीज कर देगा और सीएनएस डिप्रेशन को भी कम कर देगा और फर्दर एनाल्जेसिया शो कराएगा। ठीक है, तो ये था हमारे आज के मॉर्फिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट और एक वीडियो लेके आएंगे जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं मेनली मेरे वीडियोस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आने वाले हैं और जो आ चुके हैं वो सब वीडियोस के मैं बारे में बात करता हूँ और उसका नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो आपको अगर इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ भी पिन कर सकते हैं और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है एज ए सेमेस्टर कोर्सेज और फार्मेसी, तो वहाँ से भी आप लोग ये वीडियोस का जो नोट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।